बचपन में ही उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे और उनकी हर जो जरूरत है उसको मैं पूरा करूं। गाइस श्रीवी भी आ गई है। हाँ, यहाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख। यहाँ वेरी गुड। प्रणाम करो आप दादाजी को, प्रणाम करो। हाँ गाइस खाना खाया, बहुत अच्छा था। और जिन्होंने स्टार्टिंग में खाया उनके मजे आ गए हैं। अब कड़ी और छोलों में पानी डाला जा रहा है, तो कोई हमने तो खा लिया, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। पानी भर भर के डाल देना, ठीक है, भर भर के। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब मेरे दादाजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं और आप लोगों ने बहुत सारी विशेस भेजी उनके लिए और पूरी फैमिली के लिए कि सभी लोग अपने आप को संभाल सकें और बहुत प्यार भेजा, आशीर्वाद भेजा। उस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगी कि आज दादाजी को गए हुए पूरे 13 दिन हो चुके हैं। आज है दादाजी की 13वीं। पिछले 4-5 दिन से मैं अपने मायके में ही हूँ क्योंकि यहाँ पे गरुड़ पुराण भी चल रही थी, दादाजी के लिए रखवाई गई थी, तो फिर रोज़ रोज़ आना जाना नहीं हो पाता ससुराल से। जब 13 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद एक भोज रखवाया जाता है और जो परिवार होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो यहीं पे हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, वहाँ पे वो भोज रखवाया गया है। काफ़ी लोग आने वाले हैं, जान पहचान के, पड़ोस के, सभी को बुलाया गया है क्योंकि दादाजी का सभी लोगों से इतना प्यार था और दादाजी को इतना अच्छा लगता था कि कोई लोग हमारे घर में खाना खा के जाएं, तो इसीलिए सबको इन्विटेशन भेजा गया है। और आज घर में छोटा सा हवन भी होता है, तो नीचे हवन भी होगा और साथ ही साथ जितना भी खाना चढ़ता है पितरों के लिए वो सब बनाया जा रहा है नीचे घर में भी। सबसे पहले ब्राह्मण लोग खाएंगे, उसके बाद बाकी लोग खाएंगे। राहुल घर पे ही है, राहुल अभी आए नहीं, तो वो भी अभी पहुंचने ही वाले होंगे। आगे जो जो होता रहेगा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हवन समापन के बाद अब वक्त था ब्राह्मणों को भोज करवाने का। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को बिठाया गया और मंत्रोच्चारण के साथ उन सभी ने अपना भोजन स्टार्ट किया। सो गाइस, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आज है दादाजी की 13वीं और हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पर जहां पर पूरा 13वीं का प्रोग्राम रखवाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तन लग चुके हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है। इस एरिया में आप देखिए, यहाँ पीछे खाने की तैयारी हुई है। खाना पूरा बन चुका है, बस रोटियाँ रह गई है क्योंकि वो गरम गरम सर्व की जाएगी। हमेशा की तरह हमारे मोनू भैया के हाथ में जिम्मेदारी है इस प्रोग्राम को पूरा करवाने की। इस बार इनका टेंट नहीं है बस, लेकिन खाना पीना सब इनका ही है। और खाना आपको बताइए कितना अच्छा बनाते हैं मोनू भाई। तो मोनू भाई आज भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमेशा की तरह टेस्ट बरकरार रहना चाहिए आपके खाने में, ठीक है। तो आज जो ये भोज जाएगा ना, ये सीधा हमारे पितरों को लगेगा, तो दादाजी वहीं से आशीर्वाद देंगे, खाना टेस्टी वाला, ठीक है। हाँ, घर में आपने देखा ब्राह्मणों को भोज करवाया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर खाना खुलेगा। दिखाता हूँ आपको अंदर जहाँ पर हमने लगाई है दादाजी की फ़ोटो। तो गाइस देखिए, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, आज 13वीं है दादाजी की और यहाँ पर हमने फ़ोटो लगाई है दादाजी की, ताकि जो भी लोग अंतिम संस्कार में नहीं पहुँच पाए वो यहीं से दादाजी को श्रद्धांजलि दें। गाइस यहाँ देख सकते हैं तंदूर मंगवा दिया गया है, मक्खन लगा दिया गया, बस सब तैयारी करनी है बनाने की। पतीले सारे तैयार हैं, ये देखो मोनू भैया, और इन्होंने ही बनाया सारा खाना। ये देखो दोस्तों, तो दादाजी को छोले बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया भैया। अगली आइटम दिखाओ। कद्दू की, ये है कद्दू की सब्जी, खट्टा मीठा कद्दू, कड़ी पकौड़ा, उसके बाद है कड़ी पकोड़ा, शाही पनीर, और ये देख सकते हैं आप शाही पनीर। ये देखो गाइस, पनीर की कोई कमी नहीं है। हमारे काम में भैया वैसे ही कुछ कमी रखते नहीं है। थोड़ा सा आगे आएंगे, ये देखो खिले खिले चावल, और 13वीं की आन बान शान हमारी खीर, गाड़ी गाड़ी खीर एकदम ड्राई फ्रूट्स वाली। वाह, मज़ा आ गया देख के। और यहाँ पर नान लगा दिया गया, बस रोटी पराठा और जो भी लगाया जाएगा पूरी वो जैसे जैसे लोग आएंगे उसी टाइम गरम गरम सर्व करोगे, है ना भैया।
थोड़ी देर में सभी घर वाले भी वहां पहुंच गए थे और दादाजी की तस्वीर के सामने हमने कुछ फूल रख दिए थे। उन्हीं फूलों को दादाजी की तस्वीर पर चढ़ाकर सभी दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आप यहाँ दादी को देख सकते हैं जो कि इस मोमेंट पे काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो फैमिली पहुँच चुके हैं यहाँ पर, बस अब गेस्ट लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं हम और थोड़ी देर में खाना भी खुल जाएगा। यहाँ पर सभी हॉल के अंदर हैं। खाने की व्यवस्था मैं आपको दिखाई चुका हूँ, खाने की व्यवस्था बाहर रखवाई गई है। ब्राह्मणों को भोज करवाने के बाद अब बारी थी बेटी और जवाइयों की। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटी और जवाइयों को पिठाई लगाई गई, उनको दान दक्षिणा दी गई और उसके बाद ही खाना खुलवाया गया। मामा जी लोगों का कहना है कि वो और हम एक ही दुकान के ठगे हुए हैं। ये भी जवाई हैं सुंदरियाल परिवार के और हम भी। तो दोस्तों यहाँ पर खाना शुरू हो चुका है और घर की ध्यान से शुरू करवाएं। जैसे कि बुआ जी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, मामा जी लोग। हाँ भाई, लेट कहाँ हो गए? कहाँ लेट हो गए तुम लोग? हम कहीं और भंडारे पे चले गए थे। किसी और भंडारे से आ रहे हैं? ये देखो, किसी और भंडारे से आ रहे हैं, लेट हो गए। और ये कौन आया है? ये कौन आ गया भाई? शक्ल दिखाओ जरा, कौन है? अबे कौन हुआ ये? देख तो ले, चाचा। अभी वो ऑब्जर्व कर रही है सभी को। शिवू बाहर आके डर जाती है, डर रही है। कौन मामा? तो यहाँ मम्मी पापा लोग भी आ चुके हैं और यहाँ भाई भाभी श्रद्धांजलि देते हुए दादाजी को। श्रीवी भी आ गई है। हाँ, यहाँ रख दो, यहाँ रख। यहाँ वेरी गुड। प्रणाम करो अब दादाजी को, प्रणाम करो। हाँ, हाय बोल दो सबको, हाय हाय बोलो। क्या है चाचा का नाम? क्या है बता दे? राव। और ये दादाजी की गली के बच्चे जो सभी दादाजी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे दादाजी से। जाइए आप लोग भी खाना शुरू कीजिए। तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है गाइस यहाँ। गाइस खाना खाया, बहुत अच्छा था और जिन्होंने स्टार्टिंग में खाया उनके मज़े आ गए हैं। अब कड़ी और छोलों में पानी डाला जा रहा है तो कोई हमने तो खा लिया, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। पानी भर भर के डाल देना, ठीक है? भर भर के। काफ़ी अच्छे से पूरा फंक्शन हो गया और अब मेन काम घर में बची हुई खीर ले जाने का। मेरे ससुराल वालों के डब्बे हैं, देख लो। तो यहाँ 13वीं के बाद देख सकते हैं सारे आश्वस्त होके लेट गए हैं। चाचा लोग थक गए हैं। चाचा थकान हो गई थोड़ी सी। मोक्ष मिल गया आज दादाजी को 13वीं के बाद। आपने देखा 13वीं हो गई और सब बहुत अच्छे से निपट गया आज। और बस अब बोलते हैं ना 13वीं के बाद जो प्रेत होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो हम भी यही कामना करेंगे कि दादाजी जहाँ भी रहे मतलब खुश रहे और बद्री विशाल उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और अब बुआ से पूछते हैं, बुआ उस दिन हमारे साथ नहीं थी, बुआ जल्दी घर चली गई थी। तो बुआ से भी पूछते हैं कि बुआ को कैसा लग रहा है, अपने पापा की कमी खल रही है या कैसा लग रहा है। तो बुआ से पूछते हैं। हेलो, सबको नमस्ते, प्रणाम। ऐसे तो मैं पापा जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती थी। बचपन से जो उनका बचपन था बहुत स्ट्रगल वाला था एक्चुअली, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि बचपन में ही उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे। तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे और उनकी हर जो जरूरत है उसको मैं पूरा करूं। कहते थे कि जब वो बहुत छोटे थे स्कूल में जाते थे, एक बार मंदिर से 2 पैसे चोरी करके लाए। घर में आए रात को तो दादी थी पापा जी की, उन्होंने उनको बोला कि आप, दादी को दिखाया होगा कि 2 पैसे, उन्होंने पूछा कहाँ से, कहते मंदिर से लाए। दादी ने रात को, मतलब उस टाइम में इतना अंधेरा, लाइट भी नहीं थी गाँव में, रात को बोला वापस जाओ और वो पैसे रख के आओ। इतनी सर्द रात थी कहते, और चप्पलें भी नहीं होती थी उन लोगों के पास। वो गए वापस मंदिर में रख के आए, फिर दादी ने घर में घुसने दिया अपने। और ऐसे ही मतलब 9 साल के थे तो पेरेंट्स खत्म हो गए। छोटे भाई थे, वो 2.5 साल के थे। तो पहले लोगों में बहुत प्यार होता था, वो अच्छे से एक दूसरे को देखते थे। उनके चाची चाचा थे, बुआ थे, उन्होंने कुछ पढ़ाई गाँव से की। बोलते थे हमारे पास चप्पल जूते कुछ नहीं होते थे, हम बर्फ में ऐसे ही जाते थे। और जब मुंबई गए तो वहाँ जाके अपनी बुआ थी उनकी, उनके पास रहे। वो मैरीन इंजीनियर थे पापा जी, तो वहाँ 3 साल सांताक्रूज में रहे। वो वहाँ पढ़ाई की उन्होंने। उसके बाद मेरठ में दूसरी बुआ थी, उनके जो हस्बैंड थे वो पंडित थे मेरठ में।
तो वहाँ भी उन्होंने पढ़ाई की कुछ साल, फिर दिल्ली आ गए, तो दिल्ली आके उन्होंने बाकी की अपनी पढ़ाई की और साथ साथ काम भी करते थे। स्नो वाइट में काम किया, एक जो बूढ़ा कोटी है, सबके सुनार है, जितने भी उत्तराखंडी हैं उनके साथ भी उन्होंने काम किया। और फिर उनको जब रेलवे में भी जॉब लगी तो नाना जी उनको, हमारे जो दादाजी थे यानी कि पापा के चाचा जी, उन्होंने बोला कि रेलवे में भी जॉब करो, ये वाला काम नहीं करना, जो सरकारी नौकरी मिली है उसमें जाओ। तो फिर वो उसमें चले गए। उसके बाद हम 4 भाई बहन, जिसमें से एक जो छोटा वाला भाई था एक्सपायर हो गया। वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करते थे। हम जो चीज बोलते थे ना वो पहले आ जाती थी हमारी। हम मतलब अपनी मम्मी से कम शेयर करते थे और पापा से ज्यादा करते थे बातें। मतलब जो भी चीज हमें चाहिए होती थी, पापा ने, मुझे नहीं लगता कि हम किसी को मारा भी होगा कभी, मतलब ना डांटा होगा। और फ्रीडम थी कि कुछ भी कर सकते हैं हम लोग अपनी लाइफ में। पर उन्होंने अपनी लाइफ पूरी बहुत एंजॉय की है। वो ऐसे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में सब जगह घूमे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें घूमा नहीं है, अपने टाइम में खाया भी है उन्होंने। मतलब अच्छे से, जो उनको शौक था खाने का, उन्होंने अच्छे से खाया है। उनका पहनावा बहुत अच्छा होता था हमेशा से ही। और इवन की रेलवे में थे तो स्काउट में भी थे वो, टेबल टेनिस भी खेलते थे। इवन जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तो वो 9 ईयर तक उन्होंने राम का रोल किया है, रामलीला में। मतलब हर चीज में वो पार्टिसिपेट करते थे। ऐसा नहीं है कि अपनी जॉब की, लोगों से भी सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी थी उनकी। फिर दिल्ली आने के बाद भी उन्हें रेलवे से जो ऑफर मिला, इराक भी 3 साल रहे, वहां भी उन्होंने अपनी जॉब की अच्छे से। और हमारे लिए तो थे ही अच्छे, है ना। तो ये सब उनकी लाइफ में था। बाकी फैमिली को जोड़ के रखना सबसे कैसे, मुझे नहीं लगता कि आज तक उनकी किसी से भी कोई लड़ाई हुई होगी या किसी से उनका मतभेद रहा होगा। ना ही उन्होंने हमें कुछ ऐसा सिखाया कि हम कुछ ऐसा कहें, किसी के साथ ऐसा करें। शायद उन्हीं के संस्कार हैं जो हमारे साथ अभी तक चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बुआ जी, और बुआ जी थोड़ी सी भावुक हो गई थी दादाजी को याद करते करते। तो कई लोग बोल रहे थे कि चाचा जी और बच्चों ने बाल नहीं कटवाए, तो आप देख सकते हैं उन्होंने 9वें दिन चाचा जी ने भी, बोनी और कुणाल सबने अपने बाल उतरवा दिए थे दादाजी के लिए। तो घर के सभी सदस्यों ने अपने अपने भावनाएं रखी दादाजी के लिए, और बस 2 ही सदस्य छूट गए थे हमारे घर से, बुआ और ये है मेरे फूफा जी, मामा जी। तो ये भी बताएंगे कि इनके ससुर जी कैसे थे, क्योंकि एक दामाद ही बता सकता है अपने, मतलब बच्चे तो सारे तारीफ करते हैं पर दामाद जी ही सच बोलते हैं ना। फिर बताएंगे कि इनके ससुर जी कैसे थे। बहुत पॉजिटिव और बहुत सपोर्टिव, और मुझे लग रहा है ऐसे जैसे इंसान तो बहुत मतलब कम ही होते हैं, या पता नहीं, मेरी नॉलेज में तो बहुत बढ़िया थे। न किसी से कोई नेगेटिविटी की कभी कोई बात नहीं की, पूरा सपोर्ट हमें मिला थ्रू आउट, और कभी एक भी शिकायत नहीं रही हमें, बीइंग दामाद। और वैसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, मैं बोल सकता हूँ। और बाकी आगे जितने परिवार के सभी सदस्य इसी तरह का एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से अवॉइड करें, बट मेरा एक मैसेज है। तो ये था मामा जी का मैसेज। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये जीजा की सेवा की जा रही है। एक तरफ है साली आद्या और एक तरफ है साला ईशी। तो क्या क्या कर रहे हो बता दो, कौन कौन सी सर्विसेज? अच्छा, आप हाथ दबा रहे हो, तो आप कुछ लालच में कर रहे हो या प्यार से कर रहे हो? क्या लालच क्या है आपको? प्यार का लालच है। किस चीज का? क्या चाहिए? पैसा चाहिए इसके बाद? और आपको क्या चाहिए इसके बाद? अच्छा, आप प्यार से, आपको क्या चाहिए? यूट्यूब चैनल चाहिए इनका? अच्छा, ये देखो, ये दोनों बच्चे लगे हुए अपनी जीजा की सेवा में। इनको पता है कि मैं थक गया आज, है ना, काम कर करके। तो यही है, सच्चे साला साली यही है। और यहाँ 2 बच्चे आयुष और ईशान कर रहे हैं दादी की सेवा। तो देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कितने प्यारे प्यारे बच्चे है ना। तुम नहीं हो? क्यों? मसाज
देखो जीजू अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? थोड़े से ही लगते हैं हैं? मक्खी चली जाएगी। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और अब वक्त है घर से विदाई लेने का। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, सभी लोग एक दूसरे से गले लग के रो रहे थे। ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।